हेलो गाइज, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत ही डिटेल में। और बहुत सारी चीज़ें आपको वो बताऊंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें वो एक एक करके समझ में आती रही। तो स्टार्ट करते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो उसको ये देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, उसका हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उसकी ज़्यादा सीक्रेशन से हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो एंड तक देखें। स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपकी जो कौन सी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो है आपकी ट्रेकिया, ये आप ट्रेकिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये टच करके देखे, यू कैन टच योर बॉडी। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के दोनों साइड क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 लॉब्स प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड की। तो उसका मैंने डायग्राम, ये जो यहाँ ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, वोकल कॉर्ड है आपका, जहाँ से आप बोल पाते हैं। ये वोकल कॉर्ड के नीचे आपके ये ट्रेकिया होती है। तो ये ट्रेकिया के दोनों साइड, ये और ये दोनों, जहाँ पे मैं ये मार्कर दिखा रही हूँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर देखते हैं ये दोनों जो ग्लैंड है, ये तो समझ में आ गया कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया पे प्रेजेंट होती है, दोनों साइड एक एक। लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना कि ये बनती किससे हैं। तो ये दोनों जो है फॉलिकल्स और जो फॉलिकल्स और आपके स्ट्रोमास होते हैं, उनसे ये दोनों बनी हुई होती हैं। जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स टिश्यूज़ होते हैं, वो कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और जो स्ट्रोमल जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो दोनों जो टिश्यूज़ होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। किसके थ्रू, अब ये जो दोनों ग्लैंड हैं, ये दोनों जो दोनों ये लॉब्स हैं, ये दोनों लॉब्स किससे एक दूसरे से अटैच रहती है, इस्थमस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब देखो यहाँ जैसे ये कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट, इस्थमस एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कनेक्ट थोड़ा छोटा लिख जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ उससे भी आप लिख सकते हो। और पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें ताकि आप उसको नोट डाउन भी साथ के साथ करते रहे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही नई नई चीज़ें बताती हूँ जो आपको नहीं पता होती हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके ये जो है बना हुआ होता है, समझ गए ना इस पॉइंट को आप। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ये जो दोनों लॉब्स हैं, ठीक है। अब इसकी हम देखें, इन दोनों जो लॉब्स होती हैं, इट मीन जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसका वेट कितना होता है। तो वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 25 से लेकर के, जो वेट है 25 से लेकर के 30 जो है इसका वेट होता है। अगर लेंथ की बात करें, ये 5 सेंटीमीटर इसकी पूरी लेंथ होती है थायराइड ग्लैंड की। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, कितनी चौड़ी होती है ये वाली जो ग्लैंड होती है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ब्रेथ को इंग्लिश में, चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बोल दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मैंने क्यों बनाया, ये क्या है, अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी आंतरिक संरचना है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी आंतरिक संरचना ये है। अब ये देखेंगे जो आंतरिक संरचना है थायराइड ग्लैंड की, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर देखो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ताकि थायराइड ग्लैंड को ये जो न्यूट्रिशन है उसको पहुंचा सके, ये जो ब्लड कैपिलरीज है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं आपकी, ये कैसी होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, इसको ऑक्सीजन पहुंचाती है थायराइड ग्लैंड। ये पूरी क्या है, थायराइड ग्लैंड है, समझ रहे हैं इस पॉइंट को। और ये थायराइड ग्लैंड है, ये किस से बनी होती है, फॉलिकल्स है। और यहाँ सी सेल्स दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो जहाँ मैं मार्कर घुमा रही हूँ, ये क्या है, ये सी सेल्स हैं। तो सी सेल्स का क्या फंक्शन है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और इनका ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कल जो मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये आपके थायराइड फॉलिकल्स है, समझ गए ना। और ये जो अंदर जो नीचे लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, थायरोग्लोबिन। इट मीन्स ये किससे बने होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, ये थायरोग्लोबिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ये आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है,
ये क्या है इसके कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये इसकी क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड की। तो इसको आप जो स्ट्रक्चर बना सकते हो और वीडियो पॉज करके तो एक बार बना लो। देन हम ये देखेंगे, ये तो बात आपको समझ में आ गया। अभी सी सेल का क्या फंक्शन है, ये सी सेल क्या करती है आपकी बॉडी में, ये थायरोकैल्सिटोनिन जो आपका हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसका जो है फॉर्मेशन करती है सी सेल जो होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं जो थायराइड ग्लैंड है सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था। एक कोचर नाम के जो साइंटिस्ट थे, समझ लें कोचर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके महत्व को समझाया। लेकिन जो इसकी फॉलिकल्स है, ये जो फॉलिकल्स और इसके स्ट्रोमल जो टिश्यूज है कनेक्टिव टिश्यू, इनकी जो खोज की थी वो कौन से साइंटिस्ट ने, किसी ध्यान से समझ लें तो वो साइंटिस्ट का नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जोफ्रे वेस्ट्रोरन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है जो फॉलिकल्स और स्ट्रोमल है इसको जो है क्या किया, डिस्कवर किया। देन हम ये देखेंगे कि ये तो थी थायराइड ग्लैंड की। अब थायराइड ग्लैंड जो है कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है इसको भी देखेंगे। एक पहली बात ये समझ लें कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो महिलाओं के अंदर थायराइड ग्लैंड पुरुषों से बड़ी होती है साइज में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे आप ओल्ड होते जाते, जैसे आपकी जो उम्र है या फिर एज है बड़ी लंबी होती जाती है, मान लो आप 13 साल के हो, फिर थोड़े दिन बाद आप मान लो 45 साल के हो गए, तो 45 साल पे क्या हो जाती है, आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज जो है छोटा होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका जो है वो फिर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है लंबी उम्र पे, समझ गए ना। तो इससे जो है 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, अगर मैं पूछने लग जाऊँगा आपसे तो वो 3 हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कौन कौन से, टेट्राइडो, देखो इसको T3 भी बोलते हैं ऐसे शॉर्ट में, टेट्राइडो थायरोक्सिन, और ये है T4 है ये, और टेट्रा का मतलब 4 होता है और ट्राई का मतलब 3, तो और ये है आपकी ट्राई आइडोथायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो तीसरा हार्मोन उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो टेट्रा आइडो। अब देखो इसमें आइडो क्यों लगाया, पहले इस बात को समझे। जो ये आइडो लगाया है, इस आइडो का मतलब क्या है कि जो ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स किसके बने होते हैं, आयोडीन के बने हुए होते हैं। इसीलिए इनके बीच में क्या लगाया हुआ है, इसके नाम के बीच में आयोडो का मतलब है आयोडीन से ऑरिजिनेट है। हमारी बॉडी में मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं इनको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की कम की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको आयोडीन प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। जो समुद्री पानी होता है उसमें आयोडीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, और जो नमक खाते हो नमक भी आपको खाना चाहिए ताकि आपको आयोडीन अच्छी मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो आपको आयोडीन समझ में आ गया कहाँ कहाँ से मिलता है, समुद्री पानी पीने से, ठीक है, क्योंकि वो सैलिन वाटर होता है, और जो नमक खाने से भी आपको क्या मिलती है, आयोडीन मिलती है। और आयोडीन से क्या बनते हैं, आपके जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं वो बनते हैं, समझ गए ना। अब इन तीनों हार्मोन्स का हम फंक्शन देंगे 1 2 3। देखो वर्ड्स छोटे लिख रहे होंगे, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ किसी चीज़ को तो उस चीज़ से आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखते हैं तो बोर्ड पे लिखना होता है ताकि आपको समझ में आए, तो आप मेरे वर्ड से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो टेट्रा आयोडो, अब इन तीनों हार्मोन्स में से ये देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन्स कौन सा है कि जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत अच्छी काम करती है बॉडी में, तो वो है हमारा ट्राई आइडो थायरोनिन जो हार्मोन है, वो हमारी बॉडी में सबसे एक्टिव हार्मोन है इन तीनों हार्मोन्स में से। क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इसकी जो मात्रा होती है वो 3 गुना ज़्यादा अच्छी होती है टेट्रा आइडो थायरोनिन हार्मोन से। जब ये 3 बार निकलेगा ना, तो इसकी 1 बार की मात्रा ही इसकी जो भरपूर मात्रा उसको कंप्लीट कर देगी हमारी बॉडी में। देखो कि हमारी बॉडी में पता क्या होता है, जो टेट्रा आयोडो थायरोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में आफ्टर सम टाइम जो है ट्राई आयोडो थायरोनिन जो हार्मोन है उसमें जो है बदल जाता है। ये पॉइंट याद रखें, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं न्यू बताती जाती हूँ, तो उन चीज़ों का आप नोट साथ के साथ करते रहा करें। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में टेट्रा आयोडो जो हार्मोन है वो कितना कवर करता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का, तो वो 65 से लेकर के 90% तक, ये लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रही हूँ 65 से लेकर 90% तक आपका जो टेट्रा आयोडो थायरोनिन जो हार्मोन होता है वो कवर करता है। ठीक है, और जो सिक्रेशन होता है, और ये कितना सिक्रेशन कवर करता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन ये आपका 10 से लेकर 35% जो है कवर करता है, समझ गए ना।
और आपकी जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये आपकी जो ये सी सेल्स थी ये वाली, यहाँ से इसका जो है सीक्रेशन हो रहा है। ये बात समझ गए। अब ये देखेंगे टेट्राआयोडो जो थोरोनिन जो हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी में कितना निकलता है एक दिन में, तो ये एक दिन में 80 माइक्रोमीटर निकलता है, ठीक है। और ये कितना निकलता है 40 माइक्रोमीटर, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये क्या है माइक्रोमीटर है। तो इन दोनों को भी साथ के साथ नोट कर ले, एक बार वीडियो पॉज करके जो भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम नोट कर ले, ये कितने निकलते हैं एक दिन में 80 माइक्रो और ये 40 माइक्रो निकलता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन निकलता है, वो निकलता है आपका टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो थायराइड जो ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ये तो थी कि ये हमें हार्मोन्स के बारे में तो समझ में आ गया अच्छे से। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। ये हमारी बॉडी में पहला फंक्शन है हमारे मेटाबॉलिज्म को, अच्छा मैं बोल रही हूँ उसी से आप नोट करते चलें। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं। मेटाबॉलिज्म किसका, इट मीन्स फैट के डाइजेशन, मतलब जो आपकी जो वसा होती है वसा के पाचन को बनाए रखते हैं, और आपकी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसके पाचन को बनाए रखते हैं, मतलब उसके संतुलन में हेल्प करते हैं। हमारी अवशोषण की क्रिया होती है, जो हमारे जो वो होती है आंत होती है इंटेस्टाइन, उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में ये जो हार्मोन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में ये जो है हमारे हेल्प करेगा इंटेस्टाइन की। हमारी जो हार्ट बीटिंग होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, उसको जो है मेंटेन करके रखता है कौन सा हार्मोन, वो है आपका टेट्राआयोडोथायरोनिन हार्मोन। तो इस बात को आप समझ गए। ये हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं पूछने लग जाऊँ कितना टेम्परेचर है, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, ये आपको पता है। लेकिन इसको मेंटेन कौन करके रखता है, ताकि सर्दी और गर्मी आने पे भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो बिल्कुल मेंटेन रहता, ना तो कम होता ना ज़्यादा। किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होते हैं, इट मीन्स जो पीरियड्स होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। इट मीन्स 28 डेज के आफ्टर क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज़्यादा जो ड्यूरेशन है वो बढ़ भी सकता है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसके क्या थे, फंक्शंस थे। अब इनको देखेंगे इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में थायराइड जो ये हार्मोन्स बनते हैं, इनको बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अब जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन हमारी बॉडी में कितनी हमें लेनी चाहिए एवरीडे लाइफ में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले इसका डायग्राम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपने डायग्राम ड्रॉ वो कर लिया। और मैं ये बता देती हूँ हमारी जो थायराइड जो ग्लैंड होती है वह कैसे कलर की होती है हमारी बॉडी में, पिंक कलर की होती है। कैसे कलर की, पिंक कलर की। और इसकी शेप, अगर इसकी संरचना की बात करें कैसी होती है, एच शेप की होती है। अल्फ़ाबेट HABCD पढ़ा है ना, तो एच जैसा होता है वैसे शेप में ये हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। तो इसके डायग्राम को आप नोट डाउन कर लें। और ये इंटरनल डायग्राम आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो इसीलिए इसको भी आप जरूर नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आपने ये जो है नोट कर लिया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देन मैं अब ये बताऊंगी कि इसका जो है कितना आयोडीन हमें लेना चाहिए एवरीडे लाइफ में। तो हमें एवरीडे लाइफ में जो है 100 से लेके 200 माइक्रोग्राम हमें आयोडीन लेनी चाहिए, समझ गए ना आप। और इसका 50% हमेशा आयोडीन, जो भी हम आयोडीन लेते हैं बॉडी में किसी भी भोजन से, उसका 50% हमेशा हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। कितना परसेंट, 50%। और 10 से लेके 50% तक ये कहाँ यूज हो जाता है आयोडीन जो हम ले रहे हैं। 10 से 15 आयोडीन हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये वाली, ये इसको यूज़ कर लेती है, समझ गए ना। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करते चलें साथ की साथ, ठीक है। और ये हमारी बॉडी से कितना बाहर निकल जाता है अगर बात करें, तो ये 2/3 हमारी बॉडी से टॉयलेट की राह जो आयोडीन निकल जाती है, ठीक है, एक्सक्रेट फ्रॉम बॉडी। और हमारी बॉडी में रह कितना जाता है, 1/3
रिमेन्स इन बॉडी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो साथ के साथ इनको भी, इन जो ये आपकी मैंने अमाउंट्स बताई है, इनको साथ के साथ नोट करते चले, वीडियो पॉज करके, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, देन अब हम इसके, मैंने आपको फंक्शंस भी बता दिया। अब इसकी मैं कमी के जो रोग हैं उनको डिस्कस करूंगी कि इसकी कमी से आपकी बॉडी में कौन कौन से रोग, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके और समझ में आती जाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि जूलॉजी से मिलती रहें। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला पॉइंट है ये, इसकी कमी को हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं, हाइपो। अब देखो हाइपो, हाइपर आपने जो है बायोलॉजी में या साइंस में पढ़ा है। हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर कहते हैं ना जब कोई आप इतना हाइपर क्यों हो रहा है। ठीक है, जब आप गुस्सा करते हो तो हाइपर हो जाता है, इसका मतलब है कि आप गुस्सा ज़्यादा क्यों कर रहे हो। तो ज़्यादा जो हो जाती है वो चीज़ क्या होती है, हाइपर, और जो कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाइपो। तो इसीलिए इस बात से आप समझ लें हाइपो का मतलब क्या है कि इसकी कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसकी कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। इसकी कमी कब हो जाती है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, आयोडीन जब आपकी बॉडी से ज़्यादा निकलना स्टार्ट कर देती है। आपकी जब आयोडीन होती है बॉडी से ज़्यादा निकलना स्टार्ट कर देती है यूरिन मतलब टॉयलेट के साथ, तो आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है इन हार्मोन्स की। तो इन हार्मोन्स की कमी से आपकी बॉडी में जो है कौन सी बीमारी हो सकती है। पहली बीमारी है ये होती है आपके मेढक में एक्सोलिथ जो लार्वे हैं। अगर इसमें अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए मेढक से, तो उसमें क्या होगा, जो इसके शिशुज होते हैं, जो मेढक के जो शिशु होंगे उनमें एक्सोलिथ लार्वे हो जाएंगे, जिनकी जो ग्रोथ जो है रुक जाएगी। ठीक है, उनकी जो आगे जो उसकी मेटामॉर्फोसिस जो प्रक्रिया वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट कर जाएगी। तो इस बीमारी में ये होगा। ठीक है, सेकंड जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, वो है आपकी क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, ये होती है छोटे बच्चों में। ठीक है, जब कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, मदर कोई बच्चा बॉर्न करती हैं और उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है, इसके सिम्टम्स बता रही हूँ। ये क्रेटिनिज्म जो बीमारी है छोटे बच्चे में होती है, इन्फेंट जो होता है, तो उसमें क्या होगा, छोटे बच्चे में सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके जो हैंड्स होंगे आगे से फूल जाएंगे, बच्चा मोटा हो जाएगा, उसकी जो वो जो पेट है, पेट बाहर निकल जाएगा छोटे बच्चे का, और जो फेस है, फेस कैसा हो जाएगा, मुरझाया हुआ हो जाएगा, बच्चा ज़्यादा होएगा। तो इस कंडीशन में क्रेटिनिज्म में यही होगा। ठीक है, और जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा छोटे बच्चे के अंदर। तो ये क्या कमी थी आपके जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। इट मीन्स थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी से ये रोग हो रहा है किसके अंदर, छोटे बच्चे के अंदर। अब तीसरा देखते हैं माइक्सोडेमा डिसीज। ये माइक्सोडेमा डिसीज जो है, ये तो ध्यान कर लें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये छोटे बच्चे में होती है और ये जो है बड़े लोगों में होती है। जैसे बड़े होते हैं, जैसे महिलाएं और पुरुष होते हैं, उनमें हो सकती है। तो माइक्सोडेमा डिसीज में क्या होता है, जो आपकी हार्ट होती है, हार्ट बीटिंग क्या है, मंद हो जाती है, इसमें धीमी हो जाती है, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो इतना नहीं होता, कम बढ़ती होता रहता है। किसकी वजह से, थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी की वजह से होता है। और आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो ग्रोथ है, और आपका जो ब्रेन है, ब्रेन काम करना माइक्सोडेमा डिसीज में बंद कर देता है, और आपकी जो सोचने की पावर बिल्कुल डिम हो जाती है। कौन सी डिसीज है, माइक्सोडेमा डिसीज में आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। इन दोनों के सिम्टम्स कुछ मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देख ले। ये छोटे बच्चे में होता है क्रेटिनिज्म, और ये माइक्सोडेमा जो है बड़े लोगों में होता है। देन देखते हैं सिंपल गाइटर डिसीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल गाइटर को हम गहंगा रोग भी बोलते हैं, और ये गहंगा रोग कहाँ होता है, ज़्यादातर जो पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं उनको ये सिंपल गाइटर जो है रोग होता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो पहाड़ियों पर लोग जो रहते हैं वहाँ का जो पानी होता है, पानी में क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको सिंपल गाइटर जो है डिसीज हो जाती है। तो इस सिंपल गाइटर डिसीज में क्या होता है कि आपकी जो नेक है, गर्दन पे सूजन आ जाती है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये आपकी यहीं पे ही प्रेजेंट होती है। इसीलिए पहाड़ी एरिया को हम क्या कहते हैं, गाइटर बेल्ट बोलते हैं पहाड़ी एरिया को, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गाइटर डिसीज पाई जाती है अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो। ठीक है, अब आती है जो 6th जो डिसीज है उसका नाम है हाशिमोटोज डिसीज। इसका मतलब है ये डिसीज को हाशिमोटो डिसीज
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, इस डिसीज़ में क्या होती है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, हम क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम टैबलेट, या फिर डॉक्टर नहीं, हम ही अगर टैबलेट लेने लगते हैं ताकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम करना लग जाए और सीक्रेशन करने लग जाए हार्मोन का। लेकिन हम जैसे ही उन टैबलेट्स को लेते हैं, वो टैबलेट्स हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं, एंटीजन की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से वो एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी उनके प्रति क्या रिस्पांस देने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, एंटीबॉडी हमारी जो खुद की जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये वाला जो रोग है, इस रोग का जो दूसरा नाम क्या है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। समझ गए ना? क्योंकि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड क्यों कहा है, क्योंकि इस ग्लैंड में खुद ही हमारी बॉडी की एंटीबॉडी खुद ही हमारी थायराइड ग्लैंड को मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है। समझ गए ना इस पॉइंट को? तो ये कौन से डिसीज थी, इन डिसीज को आप लिख लें, और मैं साथ के साथ जो भी बात बोलती हूँ उसको भी आप साथ के साथ लिखते रहा करें। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको इसकी जो थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन से हमारी बॉडी में कौन कौन से डिसीज होती है उनके बारे में फिर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको नोट डाउन कर ले सारे डिसीज के बारे में। तो आपने नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम देखेंगे कि इसकी ज़्यादा सीक्रेशन होने से हमारी बॉडी में कौन से रोग हो सकते हैं। तो ज़्यादा सीक्रेशन होने से हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ज़्यादा सीक्रेशन को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीज़ें जो एक एक करके समझ में आती जा रही हैं। तो पहली जो डिसीज़ है वो है आपकी एक्स ऑप्थेलेमिक गॉइटर। सेकंड जो बीमारी है वो है आपकी ग्रेव्स डिसीज़। अगर वर्ड्स कोई छोटे अगर दिखाई देते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ तो उससे आप समझ लिया करें, ठीक है? क्योंकि इस पे सारी चीज़ें आती नहीं है बोर्ड पे, तो इसलिए मैं आपको इसलिए बोल के भी काफ़ी चीज़ें समझा देती हूँ, ठीक है? तो जो थर्ड बीमारी है वो है आपकी प्लमर्स डिसीज़। अब ये डिसीज़ जो होती है वो किसकी वजह से हो जाती है, हम इन चीज़ों को मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादा सीक्रेशन, ये तीनों हार्मोन्स की मतलब इनके हार्मोन के सीक्रेशन से क्या होता है, हमें एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है। इसमें क्या होती है, इसके मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। ये किसी में भी हो सकता है, छोटे बच्चे में भी, महिलाओं में, किसी में भी। इसमें क्या हुआ कि आपकी आँखें जो हैं बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देगी, आपकी आंखों का साइज बड़ा हो जाता है, और आपकी आंखों के अंदर जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा जो लेयर होती है, वो आपकी आंखों के बिलो जो है स्टोर होना स्टार्ट कर देता है। आपकी जो शक्ल है वो ऐसी दिखाई देती, मुरझाई हुई दिखाई देती। कौन सी बीमारी में, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर में। समझ गए ना? और आपकी जो फेस है, फेस ऐसा दिखाई देगा आपको, मतलब काली शक्ल दिखाई देगी आपको, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी आपको, ठीक है? और ये ग्रेव्स जो डिसीज़ है, इसमें क्या होता है, अब देखो इन तीनों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, ग्रेव्स डिसीज़, ग्रेव का मतलब है इस डिसीज़ में थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें क्या आ जाती है, स्वेलन आ जाती है। तो स्वेलन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका सिम्टम्स क्या है कि आपकी स्वेलन आ जाती है थायराइड ग्लैंड में। अब ग्रेव्स से कैसे, ग्रेव का मतलब है कोई भी चीज़ ग्रोथ और ग्रेव सेम है ना, ग्रोथ भी जी से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेव भी जी से, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। तो ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है? और प्लमर्स जो डिसीज, प्लमर का मतलब है कि जो प्लमर्स होते हैं जो आपके घर में आते हैं, ठीक है? तो प्लमर का मतलब है, आप ऐसे ट्रिक से याद कर, सिर्फ ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लम क्या करते हैं, वो हथौड़े से कोई चीज़ मारते हैं। तो हथौड़े से जब कोई चीज़ मारते हैं तो क्या हो जाती है, गांठें बन जाती है। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, गांठें बनना जो है स्टार्ट कर देती हैं आपकी प्लमर्स डिसीज़ में। तो ये तीनों डिसीज़ किसकी वजह से, इनके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन सी बीमारी होती है, इनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? ये तो थी आपकी ये इन बीमारियों के बारे में। अब देखेंगे ये नेक्स्ट जो बचा है वो है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है? इनका क्या फंक्शन है,
आपकी जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका फंक्शन एक और भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है, आपकी आरबीसीज होती है उनके फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है। आपके बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं आरबीसी, उनके फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा और आपकी जो शक्ल है इसकी जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है मुरझाई हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये आरबीसी का फॉर्मेशन करती है और आरबीसी की वजह से ही आपकी बॉडी जो है लाल दिखाई देती है और चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, और इसका ये भी फंक्शन है, ये आपकी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। समझ गए। अभी ये नेक्स्ट देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ये जो लास्ट हार्मोन बचा है इसका क्या फंक्शन, ये आपकी बॉडी में क्या करता है, ये आपके जो ब्लड है ब्लड में क्या करता है, मेंटेन ऑफ कैल्शियम आयन क्वांटिटी इन ब्लड। ये आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम आयन की जो है मात्रा है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आज आपकी पूरी मैंने डिटेल में पढ़ा दी है और आपकी कोई भी क्वेरीज बची नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डीप में पढ़ाया। आई होप आपको जो थायराइड ग्लैंड है वो समझ में आ गई होगी। तो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।